हमारे लोग के 4 लोग के तरफ चोट लगी। हमारे जेठ को, हमारे हस्बैंड को, 2 भतीजों को लगा। उनको गहरी चोट आई है। अस्पताल में वो भर्ती थे जिला, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो उनको फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उनको वहाँ लखनऊ रेफर कर दिया आज। ये 10th क्लास की एक बच्ची है और उस बच्ची को जो विद्यालय में अध्ययनरत थी, शिक्षा ग्रहण कर रही थी, उपस्थिति पंजीकरण इस पर संज्ञान पुलिस कोतवाल के द्वारा न लेते हुए इन लोगों के विरुद्ध आप निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे? ये मेरा नाम सनी कुमार साहू है, ये मेरी मामी है और जो बंद है वो मेरे मामा है अशोक कुमार साहू। क्या हुआ है पूरा मामला? हुआ ये है कि वो लोग रहते अवध विकास में है, उनका पूरा घर अवध विकास में रहता है, ठीक है। और गाड़ी उनकी खड़ी होती थी इनके रोड पर, जो कि दुकान उनका जो है अतिक्रमण में आता है, लेकिन उनका दुकान अभी तक टूटा नहीं, उस पर ये मुकदमा चल रहा है इनका। उनकी दुकान आगे से गिरनी थी, ये लोग गाड़ी मतलब इस तरह लगा देते थे कि इनके घर में आना जाना और निकलना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। इसी विवाद में ये काम हुआ। वो लोग अवध विकास में रहते थे, पूरे घर भर मिल के अवध विकास से इनके घर पे आए हैं और इन लोगों को अंदर घुस के इनको मारा गया है। ये अपने बचाव में ही जो किया है, इन्होंने अपने बचाव में किया है, ना कि उनको मारने के लिए किया है। और दूसरी बात ये है कि इनके घर में शादी है, मार करने जाते नहीं। और ये तीसरी बात है, उनकी कैमरा जो है, उनके यहाँ कैमरा लगा हुआ, वो कैमरा अपना चेक कराए उस डेट को और बताया कि गलती किसकी। उस कैमरे में सब दिखेगा उनको कि कैमरा में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है, कौन आया, कौन मारा, कौन गया है। बल्कि वो 20 लोग थे, ये 3 लोग थे। अब ये आप बताएं कि गलती किसकी है? 20 लोगों की होनी चाहिए कि 3 लोगों की? उनका घर अवध विकास में, अवध विकास से होके यहाँ आए मारने के लिए उन्होंने, और उनके साथ डंडा, हाकी और बाट और ईटा सब कुछ वो लिए थे, बल्कि ये सब निहत्ते थे। और ये हम 4 दिन से प्रयास में लगे कि इनका मुकदमा लिखा गया, लेकिन नहीं हो रहा। डॉक्टरी के लिए मतलब पहले उनको भेजा गया, इनको कोतवाली में रोका रहा गया कि आप मत जाइए, लड़ाई होगा। और रात में इनका 8 बजे डॉक्टरी हुआ, 7 बजे 8 बजे, और बल्कि उनका पहले हुआ। तहरीर हम लोग पहले देंगे, इनकी तहरीर कोई नहीं लिखेगी, उनकी तहरीर लिखेगी पहले। ये इनके साथ बहुत गलत हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इनका जो मुकदमा है, उनका मुकदमा किया गया है। इनको भी काफ़ी चोट आई उसी वक्त, जितना चोट उनको लगा उससे ज़्यादा इनके परिवार को भी लगा है। तो मारपीट की घटना दिन में हुई है? हाँ, मारपीट की घटना दिन में हुई है, 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे तक हुई है। 11-12 बजे तक हुई है। तो आपकी मामी? 12 बजे, हाँ लगभग। मतलब जब हमें सूचना मिली तो हम गए वहाँ पे, बात किए तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप रुकिए, आप लोगों की डॉक्टरी होगी। और कहते कहते ये खून उनका गिरता गया, ध्रुव का जो है वो 8 बजे रात में उनकी डॉक्टरी हुई है। पहले उनका सब कुछ काम हो गया है और रात में उनकी डॉक्टरी हुई है। बल्कि तहरीर हम लोग रात में दिए है, लेकिन वो तहरीर नहीं ले रहे थे, तो बाद में हम लोग घर वापस चले गए। आप लोगों को उल्टा मुकदमा? हाँ, एक पक्षीय उन्होंने कार्रवाई की है, एक पक्षीय, ना कि 2 पक्षीय की है। ये बहुत गलत किया उन्होंने। विपक्षियों का नाम जानते हैं कुछ? विपक्षियों का नाम था उमानाथ और दीपांशु, गौरव, शोभित। कम से कम 20 लोग आए थे इनके घर पे मारने, और इनके घर के पास की घटना है। गाड़ी बीच रोड में खड़ी हुई थी, उसी के विवाद पर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। किसने लड़ाई झगड़ा किया? जी, उमानाथ ने और शुभम, दीपांशु, गौरव, इतने लोग थे। अच्छा, मारपीट में? जी। क्या हुआ, ज्यादा मारपीट है क्या? जी, ज़्यादा मारपीट के हमारे भतीजों को ज़्यादा मारा गया है, उनको घायल कर दिया है, राड से, डंडा से, और पथराव भी किया गया है उनके ऊपर। अच्छा जी, घर में घुस के मारा गया है, हमारे साथ बदतमीजी, छेड़खानी किया गया है और घर में घुस के ही किया गया है। तो उनकी तरफ से कितने लोग थे मारपीट? 5-6 लोग थे उनके तरफ से, और उनके छोटा बीच का लड़का नहीं था, वो भी आया, लाठी लेकर मारना शुरू कर दिया घर में घुसकर। तो ये घटना कब हुई है? जी 13 तारीख को 11-12 के बीच में शुरू हुआ है लड़ाई। अच्छा, तो आप लोगों पे तो मुकदमा दर्ज किया गया है, 10 लोगों पे मुकदमा? जी, हमारे 10 लोगों को मुकदमा दर्ज किया गया है। हाँ। ये बच्ची हमारे साथ स्कूल गई थी और ये भी कॉलेज से आई ही थी, उसका नाम भी दर्ज कर दिया गया है। FIR में आपके बच्चियों के भी नाम? जी, हमारे बच्चियों के नाम भी FIR में दर्ज कर दिया गया है। और ये उस वक्त स्कूल में थी? जी, ये स्कूल में थी सब बच्चे। ये गाड़ी खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ? जी। तो उनकी तरफ से कितने लोग थे मारपीट? जी, उनके लोग के तरफ से 8-10 लोग वो भी थे। अच्छा जी। तो आज एक पुलिस अधीक्षक से आपने मुलाकात की है? जी। उन्होंने क्या कहा आपसे? अब उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करेंगे, बस हम आए थे उनसे निवेदन करने की हमारे तरफ से भी मुकदमा दायर किया जाए। अच्छा,
तो कितने लोगों को चोट लगी है आप? हमारे लोग के 4 लोग के तरफ चोट लगी है। हमारे जेठ को, हमारे हस्बैंड को, 2 भतीजों को लगा। उनको गहरी चोट आई है। अस्पताल में वो भर्ती थे जिला, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो उनको फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उनको वहाँ लखनऊ रेफ़र कर दिया आज। हाँ, कोई आज लखनऊ रेफर किया? आज रेफ़र किया गया उनको लखनऊ। पुलिस गई है साथ में? हम हाँ, तो अब आप क्या चाहती हैं? हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय चाहिए। हमारे तरफ से भी एक तरफा से सुनवाई हो रही है, दूसरा तरफा के सुनवाई नहीं हो रही है। आपके तरफ से पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी किया है? तो जी हमारे पति को गिरफ्तार किया गया है। जेल भेज दिए हैं? जी, उनको जेल में बंद कर दिए गए। आपके घर में कुछ फंक्शन भी है क्या? जी, हमारे घर में शादी है और शादी की तैयारी चली। उस दिन हम लोग जा रहे थे मार्केट में, शादी तिलक की तैयारी शुरू करने जा रहे। आज हमारी लड़की का तिलक जाना था, घर में कोई है ही नहीं है, तिलक कैसे जाएगा। एक मोहनी गुप्ता जी हैं, रानी बाजार बड़गांव की। इनके साथ एक घटना घटित हुई। इनके पड़ोसी के द्वारा इनको मारा पीटा गया। दिनांक 13 तारीख की घटना है, 1 बजे की है। और इनका कथन है कि विपक्षी गणों के द्वारा मुझे और मेरे पति और परिवार को, मासूम बच्चों को मारा पीटा गया, जिस संबंध में इनके पति सहित जितने भी चोटिल थे उनकी डॉक्टरी 13 तारीख को ही लगभग 4 बजे के बाद जिला अस्पताल में 4 लोगों के हेड इंजरी है, उस पर मेडिकल भी हुआ। इनके द्वारा, इनके पति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली नगर में दिया गया, जिस संबंध में ये बार बार प्रयासरत थी कि मुकदमा हमारा पंजीकृत हो। आज तक वो मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ। इस संबंध में आज हम कप्तान साहब से मिले। हमें जानकारी मिली है कि इनके विरुद्ध एक मुकदमा FIR संख्या जो भी है पंजीकृत कर दिया गया उसी दिन। सबसे सोचने वाली बात है कि जहां सरकार न्याय की बात करती है, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करती है, आज ये न्याय से वंचित हैं। एक मासूम बेटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। घटना के समय वो वहाँ पर विद्यालय में अध्ययनरत थे। वो अपने रजिस्टर्ड उसमें मेंशन है जो उपस्थिति पंजीकरण संख्या होती है। उन मासूम बच्चों सहित इनके विरुद्ध, इनके परिवार के विरुद्ध मई महिलाओं सहित एक FIR पंजीकृत कर दिया गया स्थानीय कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा। मेरी FIR घर में घुस के मारे, धारदार हथियार से मारे, और आज तक मेरी FIR मैं थाना, इनका परिवार और ये महिला अपने मासूम बच्चों को लेकर थाने के दौड़ लगाती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला। एक छोटा सा बात और बताएंगे आपसे। इनके घर शादी है, आज 17 तारीख है, और इनकी बेटी की शादी, ये मोहिनी गुप्ता जी हैं, ये 17 तारीख हमारे घर में शादी है। 17 तारीख आज है, आज हमारे घर तिलक है, और 21 को हमारे घर 25 को हमारे घर जो है लड़की की शादी होनी है। हम कितना व्यस्त थे, क्या मैं कोई ज़मीनी विवाद को लेकर या किसी कारण से हम उलझने का प्रयास करते? बिल्कुल नहीं। एक FIR की बात जो मुझे अब तक इनके द्वारा प्राप्त कराई गई है, ये क्राइम नंबर 909 है, 909/25, जिसमें इतने धारा लगाए गए और पुलिस के द्वारा निष्पक्ष जांच न करते हुए लगभग 10 लोगों को आप देखेंगे। विशेष खुशी, मुस्कान, मोहनी, रचना, ये जो महिला है, बुजुर्ग हैं, ये चोटिल हैं, इनको मारा पीटा गया है। इनके मारपीट में इनके साथ जिनके वस्त्रों को फाड़ा गया है, मासूम बेटी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो नाबालिग की स्थिति में हैं। और उस समय घटना का समय जो टाइम दिया गया लगभग 1 बजे, ये विद्यालय पर उपस्थित थी। बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है। इस सरकार से निवेदन करेंगे, क्योंकि मासूम बच्चों को मुलजिम बनाने का जो प्रयास है, कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि पुलिस हमारी एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हमारे 4 लोग इंजर्ड हैं, हमारी FIR न दर्ज हुई, वीडियोग्राफी है हमारे पास, पुलिस के द्वारा हेड इंजरी उसमें डॉक्टरों के द्वारा मेंशन किया गया है, और हमारे ही पति को पुलिस उठा ले गई घर से। उस पिता को जिसकी बेटी की शादी 17 तारीख में है, 17 तारीख तिलक और 25 को शादी है। ये बेबस माँ है, ये मासूम बेटी है, और ये बेटियों की उम्र देखिए, ये मासूम है। ये उस समय ये 10th क्लास की एक बच्ची है, और उस बच्ची को जो विद्यालय में अध्ययनरत थी, शिक्षा ग्रहण कर रही थी, उपस्थिति पंजीकरण इस पर संज्ञान पुलिस कोतवाल के द्वारा न लेते हुए इन लोगों के विरुद्ध आप निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे। कहने का मतलब है एक पक्षीय का? बिल्कुल 100%। हम तब भी प्रयासरत हैं। ये प्रकरण आज मुझे मिला है, आज मैं कप्तान साहब से अपनी बात रखा। अगर कप्तान साहब इस पर एक्शन लेते हैं और ये न्याय देते हैं मासूम बच्चों को, एक छोटी बच्ची और है, इनके पिता जेल में है और इन्हीं की सिस्टर की शादी है। कितना गंभीर प्रश्न है। कोतवाल साहब से प्रयास किया गया, आज तक अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ। हम निवेदन करेंगे कप्तान साहब से
कि वो अभियोग पंजीकृत है और इस मासूम बच्चों सहित बुजुर्ग माँ और समस्त चोटहिलों को आज ये डर से गुजर रहे हैं कि कहीं पुलिस मुझे, क्योंकि मेरे पति को, इनका कथन है कि मेरे पति को गिरफ्तार किया जा चुका है, हमारे पारिवारिक सदस्य को गिरफ्तार पुलिस एनी टाइम कर प्रयास दबाव बना रही है। इस मामले को लेकर ये घटना हुई है, उधर से मारपीट हुई है, क्या कुछ मामला था? जिधर से उधर से जो लोग मारे पीटे हैं जी, किस मामले को लेकर? शायद जमीनी विवाद उन्होंने जो दर्शाया FIR में, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं था। हमारी गाड़ी की बात और जमीन की बात क्या है, कैसे, हमारा तो हमारे घर शादी है, आज 17 है। मैंने अपनी बेटी की, आप अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारी बना रहे हैं। हमारे परिवार के 10 सदस्य हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि शादी बेहतरीन तरीके से हो जाए। किसी लड़की की शादी बहुत धूमधाम से हर व्यक्त करता है, हम विवाद करेंगे। वो दबंग है। जब कार्रवाई से पूर्व जो लोग घायल थे उनका मेडिकल हुआ जी, तो क्या आपकी तरफ जो लोग घायल थे उनका मेडिकल नहीं कराया? चार मेडिकल उसी समय 4 बजकर कुछ मिनट के बाद में हमारे समस्त लगभग 5:30 बजे तक हमारे चारों चोटहिलों का मेडिकल हुआ है। जिला अस्पताल में उस मेडिकल की जो है कॉपी वहाँ उपलब्ध होगी, बावजूद उसके मुकदमा नहीं लिखा गया। बार बार हम तहरीर, हमने दो तहरीर दिया, एक प्रथम बाद में कोतवाल साहब ने कहा कि जो है तहरीर चेंज कर दीजिए, हमने तहरीर भी दोबारा दिया, शायद आपका कथन था, और प्रयास किया, लेकिन आज तक अभियोग नहीं पंजीकृत हुआ। मैं प्रशासन से, आदरणीय कप्तान साहब से निवेदन करूंगा कि ये मासूम बच्चे जो बेगुनाह हैं, ये माँ जिसके बेटी की शादी है, उसको वो न्याय से वंचित हो रहा। आज इसका पति चोटहिल अवस्था में, हेड इंजरी मेडिकल उसको कंसीडर करेंगे। एक बार अगर महोदय, कप्तान साहब महोदय कंसीडर करेंगे, अगर हेड इंजरी नहीं है, हमारी अभियोग न पंजीकृत करें, हेड इंजरी है, मेडिकल को हमने सर्च किया, हमने देखा है, तो निवेदन करेंगे कि इस महिला और इस मासूम बच्चों जो मौके पर मौजूद नहीं थे, उन पर FIR पंजीकृत करना ये बहुत ही बड़ी साजिश लग रही है। और मैं प्रशासन से और सरकार से गुजारिश करूंगा कि उनका मुकदमा अगर पंजीकृत किया गया है तो मेरा भी इन मासूम बच्चों को न्याय दिलाने, मुझे भी मारा पीटा गया, मेरे भी तरफ से चोटहिल हैं, और आज बहुत ही दुख की बात है कि मेरे घर शादी है। मैं निवेदन करूँ हमारी FIR पंजीकृत हो, मुझे न्याय मिले।